गंगा नदी के किनारे तपस्वियों का एक आश्रम था। वहाँ याज्ञवल्क्य नाम के मुनि रहते थे। मुनिवर एक दिन नदी के किनारे जल लेकर आचमन कर रहे थे कि उनकी अंजलि में बाज की चोट से छूटकर एक चूहिया आ गिरी। मुनि ने अपने प्रताप से उसे एक सुंदर कन्या में बदल दिया और अपने आश्रम ले आए। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, इसे प्रेम से अपनी बच्ची की तरह पालो। मुनि पत्नी उसे पाकर बहुत प्रसन्न हुई और बड़े प्यार से उसका लालन पालन किया। जब वह विवाह के योग्य हो गई तब मुनि की पत्नी ने मुनि से एक योग्य वर ढूंढकर उसके साथ उसके हाथ पीले करने के लिए कहा। मुनि ने तुरंत ही सूर्य देव को बुलाकर अपनी कन्या से पूछा, पुत्री, त्रिलोक को प्रकाशित करने वाले सूर्य क्या तुम्हें पति रूप में स्वीकार हैं? पुत्री ने मना कर दिया, कहा, नहीं, इनके तेज के कारण मैं इनकी आंखों में नहीं देख सकती। मुनि ने सूर्य देव से पूछा, आप अपने से अच्छा कोई वर सुझाएं। सूर्य देव ने कहा, मुझसे अच्छे मेघ हैं, वह मेरे प्रकाश को भी ढक देते हैं। मुनि ने मेघ को बुलाकर पुत्री से पूछा कि क्या मेघ तुम्हें पसंद है? कन्या ने उसे काला कहकर मना कर दिया। मुनि ने मेघ से कहा, कृपया आप अपने से शक्तिशाली वर बताएं। मेघ ने कहा कि पवन उससे अधिक ताकतवर है। पवन को यह तो बड़ा चंचल है। यह कहकर कन्या ने मना कर दिया। मुनि ने पवन से उत्तम वर के लिए पूछा तो उन्होंने कहा कि पर्वत मुझसे अधिक अच्छा है, वह मेरी गति को भी रोक देता है। मुनि ने पर्वत को बुलाकर कन्या की राय जानी तो उसने कहा, यह तो बड़ा कठोर है और गंभीर है। मुनि ने पर्वत से पूछा आप अपने से अधिक योग्य वर कन्या के लिए बताएं। तो पर्वत ने उत्तर दिया कि श्रीमान, मुझसे अच्छा चूहा है जो मुझे खोदकर बिल बना लेता है। मुनि ने मूषक राज को बुलाया। उससे देखकर कन्या प्रसन्न हो गई और बोली, पिताजी, मुझे माता बनाकर मूषक राज को सौंप दीजिए। मुनि ने पुनः उसे चूहिया बना दिया और चूहे के साथ विवाह कर दिया। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्रकृति ने जिसे जैसा बनाया है वह वैसा ही रहता है। भले ही आप उसका रूप बदल दे पर उसका स्वभाव कभी नहीं बदलता है। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। कमेंट के माध्यम से बताएं आपको कहानी कैसी लगी। अगर चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसी ही रोचक कहानियाँ पढ़ने और सुनने के लिए धन्यवाद।